राम मंदिर जो चंदा चोरी हुई है उस पर हम सब ने तरह तरह के आरोप तो देख लिए, लेकिन जो सियासत गरमा रही है, लेकिन इसके बीच का जो असली मास्टरमाइंड है, जिसके कहने पे ये पैसा चोरी हुई, जो करोड़ों का जो स्कैम हुआ, आखिर वहाँ तक कैसे योगी जी की पुलिस या केंद्र सरकार की जांच एजेंसी आखिर कैसे पहुँचेगी, या फिर सिर्फ बतौलेबाजी कर कर वो जो मेन खिलाड़ी है क्या उसको बचा लिया जाएगा। वहीं राजनाथ सिंह आखिर इस्तीफा कब देंगे। जवानों के शहीद पे हमने वोट मांगते तो देखा देश के वजीर आजम को, लेकिन केंद्र में बैठे मंत्री ने सरेआम लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोला। 6 जवान शहीद हो गए, लेकिन अब तक कोई उस पर एक्शन नहीं। ये भी एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया में पिछले 15 सालों से सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस है, वो चेहरे अभी आपको कैमरे पे दिख रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा वायरल है। पंकज जी मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान आंदोलन, एनआरसी, सीए, तमाम चीज़ों में आप वायरल रहे, लेकिन आज एक अफसोस की बात है कि राम मंदिर जैसे, हिंदू मुसलमान तो ये सरकार करती ही आ ही रही थी, राम मंदिर जैसे में स्कैम हो गया, घोटाला हो गया, लोगों के आत्मा से खिलवाड़ हुआ, लेकिन अब तक अभी भी लीपापोती असली मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया। कैसे पकड़ा जाएगा जब कातिल ही मुंसिफ हो, जब चोरी करने वाले लोग ही सत्ता में बैठे हों, जिस पार्टी की बुनियाद ही धर्म की आड़ में लूट खसोट करना हो, तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में कुछ रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा साफ होती तो पहले एफआईआर फिर बाद में एसआईटी होती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की बात करते, संयुक्त संसदीय समिति से जांच की बात करते। एफआईआर के पहले एसआईटी का निर्माण करना इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए चढ़ावा चोरी केस पर पर्दा डालने के लिए आनन फानन में एसआईटी बिठाया। देखिए, देश को गुमराह करना भाजपा आरएसएस की पैदाइशी बीमारी है। हमेशा से, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी भाजपा आरएसएस देश की जनता को गुमराह करती आई है। ये गुमराह करने वाली फैक्ट्री है। तो निश्चित तौर पर एक बात बताइए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने जब राम मंदिर का फैसला सुनाया, साथ में जो निर्मोही अखाड़ा और स्वामी स्वरूपानंद जी की पूरी टीम लगी हुई थी, तो जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर के निर्माण की बातें आई, तो निर्मोही अखाड़ा को क्यों नहीं सौंपा गया मंदिर की जिम्मेदारी का? क्यों नहीं सौंपा गया चारों शंकराचार्य में से किसी एक को? क्यों आरएसएस के हाथ में कमान दी गई? आपने अभी कुछ दिन पहले यति नरसिम्हानंद का वीडियो, वायरल वीडियो देखा होगा। मुझे कहने में शर्म आती है, लेकिन एक धार्मिक स्थान में चंपत राय जैसे व्यभिचारी व्यक्ति के हाथ में जिम्मा देना, ये धर्म के साथ खिलवाड़ है। यति नरसिम्हानंद ने जिस तरीके से चंपत राय पर एलिगेशन लगाया कि ये एक पार्टनर लेकर सोते हैं, ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। और चंपत राय से पहले की घटना आप अगर देखेंगे, जब गांव-गांव में जय श्री राम ईंटों पर लिखकर पैसे उगाही किए जा रहे थे, जब रथ यात्रा निकाली गई थी, तो देश के असंख्य हिंदुओं ने अपना सब कुछ निछावर भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया था। देश की बहन बेटियों ने अपने गहने जेवर तक दान किए थे, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, मैं भी उस समय अपना गुल्लक फोड़कर दान में दिया था। ये लगा था कि हम सब के सहयोग से, परस्पर सहयोग से भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, देश में राम राज्य आएगी, जहां लोगों को अविलंब शिक्षा मिलेगा, लोगों को अविलंब न्याय मिलेगा, जहां हर तरह खुशहाली होगी, जहां बहन बेटियां सुरक्षित होगी। लेकिन क्या हुआ? लोगों ने
चपत लगा दी। वो सारे गहने जेवर सोने चांदी हीरे जवाहरात जो देश भर की असंख्य श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया, इसी का बद्दुआ आपने देखा होगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी को पढ़ा, लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। ये उस प्रभु श्री राम की शक्ति थी। लोगों को लगता था कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज जिस तरीके से लुटेरों ने राम मंदिर में देश के करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की भावनाओं को लूटा है, दान को लूटा है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की है, इन सब को पिल्लू भरेंगे। सवाल ये है, जिम्मेदारी की बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो आप बताते ही रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा बारीक में जाकर, और मुझे पता है आपके पास इसका जवाब भी होगा। आखिर मोदी जी हों या योगी जी हों या फिर आरएसएस के मोहन भागवत जी हों या जो भी हो, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई होगी, इतने पैसे की ज़रूरत कहाँ पड़ी होगी कि राम मंदिर में डाका पड़ गया? ये कौन सी मजबूरी ऐसी थी? आप एक बात बताओ, कहाँ डाका डालोगे आप? किसका जेब लूटोगे? आप स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना रहे थे, पुल बना रहे थे, वो धाराशाही हो रहे हैं। नकली दवाई बनाने वालों से लिया, वैक्सीन वालों से चंदा लिया, तमाम वो जो परीक्षा लीक हो रहे, कोई भी कुकर्म अगर देश में हो रहा है उसमें भाजपा का ही नेता क्यों शामिल होता है? चाहे भारत की खुफिया जानकारी देने की बात हो या देश के किसी नवनिर्माण में आप देखोगे कहीं घोटाला हो रहे, पुल गिर रहे, गांजा बेच रहा है, तस्कर है, हथियारों का सप्लायर है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, सब में भाजपा का ही नेता शामिल क्यों होता है? ये एक सवाल नहीं है क्या? बिल्कुल। कभी किसी मीडिया ने सवाल पूछा है क्या? और सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर में जो ट्रस्ट का गठन किया गया, तो कौन है गोविंदा गिरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं? कोषाध्यक्ष से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्या? एसआईटी सवाल पूछ रही है? कोई सवाल उठा रहा है गिरी जी महाराज पर? आप बताइए। आप चंपत राय जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि के लोग हैं, क्या उनको नहीं पता था 5 फरवरी 2020 को जब ऑडिट हुआ था तो रिपोर्ट आई थी कि अनियमितता हो रही है? क्या पत्थरों के खरीद फरोख्त में वर्मा का वो वीडियो नहीं देखा था क्या किसी ने? क्यों पर्दा डाला गया था कि मकराना से किस रेट में पत्थर लाए जा रहे, बिल किस हिसाब से बनाए जा रहे? आप बताओ। वो छोड़ दो, 5 जून 2026 का जो वो काला बैग वाला प्रकरण था, फिर भी चंपत राय कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो 400 निजी गार्ड जो आपने रखा था, क्या झकमराने के लिए रखा था? क्या ये मान के चले पंकज जी कि आज जिस तरीके से चंपत राय को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं या उनके जो बयान आ रहे हैं, जो इस्तीफ़ा जो आधिकारिक तौर पे हुआ नहीं, 6 जुलाई को उन पर सुनवाई भी है कि इस्तीफ़ा होगा या नहीं, आखिर सबसे बड़े ताकतवर चंपत राय कैसे हो गए? इतना बड़ा उनको पावर दिया किसने? क्यों आखिर लोगों के आस्था का जो ताकत है, राम भक्तों के मुंह पर जो कालिक पोता गया है, आखिर वो सब कुछ चंपत राय अकेले अपने कब्जे में कैसे ले लिया? देखिए, ट्रस्ट का गठन किसने किया? प्रधानमंत्री ने। चंपत राय को किसने बिठाया? नृपेंद्र मिश्रा को किसने बिठाया? कर्नाटक से गोपाल राव को लाकर किसने बिठाया? तो सवाल देखिए, सीधी सी बात है, चंपत राय, अनिल मिश्रा जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं, गोपाल राव, नृपेंद्र मिश्रा और अर्जुन देव, जो 17 सालों से उसी जगह थे, उसका ट्रांसफ़र चंपत राय के अनुशंसा में हो रहा था। जब सीसीटीवी कैमरे लगाना, देख रेख करना उसी अर्जुन देव की है। आप इन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा लीजिए, चंदा चोर सामने आ जाएगा। ये जिलेबी बनाने की क्या मतलब है भाई? ये जिलेबी बनाना ये दर्शाता है कि योगी जी मोदी जी जाते हैं कि जो चढ़ावा चोरी हुई, जो राम मंदिर में लूट हुई, ये उजागर न हो। साफ और स्पष्ट है। अरे कहाँ जा रहे हैं छोटे छोटे कुनबों में? भाई उन लोगों की हिम्मत थी कि वो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को डिलीट कर देते। आप बताइए, जब तक इसका मास्टरमाइंड, क्लियर सा बात है, योगी मोदी बचा क्यों रहे हैं चंपत राय को? और ये कहते हैं मुलायम सिंह, अरे मुलायम सिंह ने कार सेवकों के, समाजवादियों के। अरे भाई आप बता दो, हम गोधरा का सच नहीं पूछ रहे, अभी राम मंदिर का सच पूछ रहे कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाला नृपेंद्र मिश्रा ने
पॉडकास्ट में कहा था कि बगैर मुलायम सिंह की अनुमति के हमने कार सेवकों पर गोली चलाई, और गोली जो चलाई गई, जो सरयू के पानी को लाल किया, जो कार सेवकों को मौत के मुंह में धकेला, उस नृपेंद्र मिश्रा को आपने राम मंदिर में कैसे बिठाया? अगर नृपेंद्र मिश्रा हिंदुत्व का ठेकेदार था तो नृपेंद्र मिश्रा को नौकरी से रिजाइन करना था। पता नहीं सपा के लोग क्यों नहीं सवाल पूछ रहे, क्यों नहीं नृपेंद्र मिश्रा का नार्को को टेस्ट कराने की बात कह रहे, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे ये इस बिहाफ पर कि इतने करोड़ का जो घोटाला स्कैम हुआ है, इस पैसे का इस्तेमाल जिसके पास भी, जो आरोप आप जिस पे लगा रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? क्या 27 का चुनाव है उसमें, या कहीं और किया जाएगा? आरएसएस का कार्यालय झंडे वालाने में देखा आपने? ये लोग कोई रिक्शा ठेला चला रहे हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं। तो ये सारा दिन जो फुल टाइमर हैं, जो बैठ कर रहते हैं, कहाँ से पैसा आता है? इनका घर कैसे चलता है? इनका कार्यालय कैसे बनता है? ये महंगे महंगे तमाम विपक्षी दल के सांसदों को कहाँ से खरीदा जा रहा है? समझिए, मतलब साफ है, उसमें कोई 100-200 करोड़ का घोटाला नहीं है, हजारों हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। मैं तो कह रहा हूँ, खुली चुनौती दे रहा हूँ, सरकार की अगर मंशा साफ है, सरकार अगर चाहती है राम भक्तों को न्याय देना, सरकार अगर चाहती है राम मंदिर के लुटेरों को पकड़ना, तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और नृपेंद्र मिश्रा, और जो यूपी पुलिस के कंप्यूटर देखरेख, सीसीटीवी देखरेख का जिम्मा जिस अर्जुन देव पर था, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कर लो, सारे चीज़ सामने आ जाएगा। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं जो बेनकाब होंगे। आपने देख, एक बात बताइए, इनकम टैक्स थोड़ा सा लेन देन में पकड़ लेता है, 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में इनकम टैक्स सीडी सोया हुआ था। उनको नहीं पता चला कि 18 करोड़ रुपया कहाँ से आया? बिल्कुल समझो। और जिस व्यक्ति के पास आया वो ITR भरा है क्या? जो उस समय तत्कालीन जो वहाँ का अयोध्या का मेयर था, उसका शीश महल देखा है आपने? तो भाई कहाँ से आया पैसा? राम नाम रटना पराया माल अपना, हैं, ढाई के गर्दा मचा दिया, होर मच गई वहाँ भाजपा RSS के नेताओं में। हर आदमी लूट रहा था। जब ये छोटे लोगों ने देखा, लवकुश जैसे लोगों ने देखा, जब टिन्नू यादव जैसे ने लोगों ने देखा, जब बड़े लोगों ने लूट मचा रखी है, तो हम क्यों हाथ धो? भाई बहती गंगा में सबने हाथ धो ली। एक जिम्मेदारी आपकी है जो आप तो उठा भी रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं पंकज जी, लेकिन एक जो नेशनल मीडिया के जो 4th पिलर, जो आज पूरे देश में पूरी गंदगी उन्होंने ही फैलाई है, उसकी जिम्मेदारी जो राम मंदिर से सवाल पूछने का था उन लोगों से, ट्रस्ट के सदस्यों से, वो नहीं पूछ रहा है। क्या उनके खाते में भी पैसा गया इसलिए वो मजबूर है? उनकी क्या जिम्मेदारी? देखिए, उनकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, उनकी थोड़ी मजबूरी भी है और वो लालची भी हैं, वो दलाली कर रहे हैं। मजबूरियाँ ये हैं कि अगर वो सरकार से सवाल पूछेगी, इनकम टैक्स, CBI, ED तमाम चैनलों पर छापा मारेगी, उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा, उनके चैनलों पर विज्ञापन सरकारी आना बंद हो जाएंगे, और सरकार के साथ जो उद्योगपति घराना है, जो देश लूटने में सरकार के कंधों से कंधा मिलाकर चल रहे, वो विज्ञापन नहीं देंगे तो धाराशाही हो जाएगा। अब लालची ये है कि हर आदमी को तो हाथी पर बैठने का मन है, हर आदमी को तो राजा बनना है, हर आदमी। अब एक बात बताइए, एक पत्रकार की कितनी सैलरी है? बहुत कम पैकेज होता है। आप बताइए, अंजना ओम कश्यप का बेटा अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में पढ़ता है, उतना सैलरी है क्या अंजना ओम कश्यप का? कहाँ से आता है? कभी सवाल आपने पूछा? रजत शर्मा जैसे लोगों को कैसे अवार्ड मिलता है? अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, मामूली सा एंकर 10-10 भाषाओं में चैनल खोल लेता है, चैनल के रजिस्ट्रेशन का फीस कितना है? सुभाष चंद्रा जैसे लोगों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं। तो हर आदमी व्यक्ति सिर्फ ये देख रहा है, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, उससे कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर से एक सवाल और है कि राम भक्त जो हैं वो, उनका कनेक्शन बड़ी ईमानदारी से है, जुड़ा हुआ है। क्या राम भक्त जो है ओरिजिनल, उनको तो नहीं पता कि पैसा ये चोरी हो जाएगा, स्कैम होगा, क्या वो माफ़ करेंगे उन मंत्रियों को, उन नेताओं को, उन पैसाखोरों को? अरे भाई, कौन कह रहा माफ़ करें? आज हमने जयपुर के कुछ लोगों को, श्रद्धालुओं को देखा, आप ये कह रहे, एक मंदिर की बात नहीं है, सही बात है। कई मंदिरों में, केदारनाथ में क्या हुआ, सोना बदल गया, सबरीमाला में क्या हुआ, और वो छोड़ दीजिए, जिस गुजरात से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस गुजरात से गृह मंत्री आते हैं, भगवान जगन्नाथ की मंदिर
का ज़मीन घोटाला स्कैम इतना बड़ा स्कैम है और लगभग 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। कौन है जगन्नाथ मंदिर के ज़मीन के घोटाले का मास्टरमाइंड? कभी आज तक बताया क्या? इनका हिंदू धर्म से, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही बात है, राम नाम रटना, पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी।